ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। बरेली मांग ईपीए एपा 1986 के तहत प्लास्टिक बैन कानून 2022 लागू। फिर भी भारतीय जेलों में कैदियों, बंदियों समेत भारतवासियों में प्लास्टिक बर्तनों के उपयोग कराकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों की दावत क्यों? एक देश एक जेल बर्तन बैन की योजना लागू हो। भारत को आजादी को हुए 77 वर्ष, लेकिन भारतीय जेलों में आज भी कैदियों और बंदियों को प्लास्टिक के बर्तनों में जहरीला बनाकर खाना खिलाया जा रहा है, जिस कारण तनाव और प्लास्टिक बर्तन उपयोग से हार्मोनल की गड़बड़ी होने से हॉट संबंधी गंभीर बीमारियों में कैंसर, डायबिटीज, मोटापा आदि गंभीर बीमारियों के कैदी, बंदी और स्वतंत्र भारतवासी लगातार शिकार हो रहे हैं। इतना ही भारतीय बाजारों में भी धड़ल्ले हो रही प्लास्टिक के बर्तनों की बिक्री जारी है, जबकि इसे रोकने के लिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया कानून 2022 से पूरे देश में लागू है, जिसके अंतर्गत प्लास्टिक एकल उपयोग बर्तन और पॉलीथीन आदि वस्तुओं पर प्रतिबंधित किया गया है और कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए का अर्थदंड या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। फिर भी कानून का उल्लंघन भारत के जिला बरेली समेत देश के जिलों और जेलों में जेल प्रशासनों के साथ साथ जेलों की बाहर की दुनिया में जिला प्रशासनों, नगर निकायों और पर्यावरण संरक्षण विभागों आदि करने में जुटे हैं, जो देश में एक बड़ी चुनौती है, जहां एक और भारतवासी प्लास्टिक बर्तनों से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बदले की भावना से दर्ज होने वाले झूठे मुकदमों के दर्ज होने से मानसिक तनाव, गंभीर बीमारियों, लोगों को मौतों का शिकार हो रहे हैं, जिसका एक उदाहरण 2 दिसंबर 2025 थाना सुभाष नगर बरेली मुकदमा नंबर 0854/2025 विरुद्ध संजीव सागर का है, जहां बिना जांच और क्षेत्र में साक्ष्य प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार भारतीय पुलिस थानों में आज भी बदले की भावना से मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला जारी है। बिना जुर्म के अपराधी बनाने की डिग्रियां पैसा दो अपराधी बनो धड़ल्ले से दी जा रही है। बताते चले, थानों में चौकियों पर तैनात इंचार्जों की सहभागिता के कारण झूठे मुकदमे दर्ज करने की रहती है, जबकि जिलों के आईजी पुलिस अधिकारियों से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के आदेश है कि थानों में अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, लेकिन आदेशों को ठेंगे दिखाए जा रहे हैं, जिसका बड़ा उदाहरण आज भारतीय जेलों में अपराधियों की संख्या ऑनलाइन तकरीबन 5 लाख से अधिक होने को देखकर लगाई जा सकती है। अपराध क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है, जरा विचार करें। अपराध बढ़ने के मुख्य कारणों में पुलिस थानों में अमानवीय व्यवहार और भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने का साथ साथ कानून व्यवस्था में छूट, पुलिस की कमी जैसे कारण भी अपराध को बढ़ावा देते हैं। संगठन का विचार है कि हमारे भारत में इतना अपराध नहीं है जितना कि बदले की भावना से पुलिस थानों और न्यायालयों में दर्ज होने वाले मुकदमों में व्यक्तियों को अभियुक्त एवं अपराधी के रूप नाम दर्ज होने की व्यवस्था के चलते बढ़ रहा है। बताते चले कि भारतीय दंड संहिता कानून में अपराधी घोषित करने का अंतिम कार्य अदालत का है, पुलिस का नहीं, क्योंकि पुलिस का काम जांच करना और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करना आदि है, परंतु थानों दर्ज होने वाले झूठे मुकदमों में पहले ही अभियुक्त और अपराधी बनाकर नाम अंकित कर दिया जाता है। इसीलिए भारतीय जेलों में धनाढ्य परिवारों के कम, गरीब परिवारों के कैदी और बंदी ज्यादा है। संगठन का विचार है, यदि थानों में दर्ज होने वाले मुकदमों में भ्रष्टाचार, अमानवीय व्यवहार के साथ साथ झूठी विवेचकों की तफ्तीशों पर अंकुश लग जाए तो हमारा भारत अपराध मुक्त होने की ऐतिहासिक पहल करेगा, जिसके लिए भारत में SIT सेट का गठन न्यायिक स्तर पर होने नितांत आवश्यकता है। दूसरी तरफ भारतीय जेलों में कैदियों, बंदियों और देश में भारतवासी को कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना न करना पड़े। गरीबों के नेता मनोज विकट ने संगठन की ओर विशेष मांग की कि जब भारत एक देश है तो एक देश एक जेल बर्तन बैंक की योजना हो, क्योंकि भारत में हर नागरिक का जीवन प्राकृतिक एवं अनमोल है। ज्ञापन देने वालों संजय एडवोकेट, संजीव सागर, रंजीत सिंह, गिरीश सक्सेना, जिले अध्यक्ष मोहम्मद नासिर, तस्लीम, यासीन, यूनिस, चमेली देवी, राबिया, नाजिम, मेहंदी हसन, बद्री प्रसाद समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। हाँ जी सर, क्या मांग है आपकी? अपनी पूर्व की मांग बरेली समेत भारत के सभी जिलों में न्यायिक SIT गठन होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा रहा झूठे मुकदमों में हमारे गरीब के किसानों को, मजदूरों को बंद होना पड़ रहा है, वो कैदी बंदी के रूप में जेलों में सजा काट रहे हैं, जिसको लेकर हम लोग बहुत प्रदर्शन था, हमारा काफ़ी समय चल रहा है, जिसके लिए हम लोग न्यायिक SIT की पूरे भारत में मांग कर रहे हैं। अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। इसी क्रम में क्रमिक मांगें हमारी जारी हैं। आज हमारी क्रमिक मांग जिसमें हमारी भारतीय जेलों से लेकर भारत की सरजमी पर भारतवासियों के लिए जो आज प्लास्टिक के बर्तनों की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है भारत के बाजारों में, या फिर जेलों के अंदर बर्तन में, प्लास्टिक बर्तनों में खाना कैदियों, बंदियों को खिलाया जा रहा है, जिसके द्वारा आज उनके अंदर हार्मोनल गड़बड़ी का शिकार होना पड़ रहा है, जिसकी अंतर्गत तमाम बीमारियां कैंसर जैसी जन्म ले सकती हैं कैदियों, बंदियों के अंदर। लेकिन आज तक उनको किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। हम लोग उसका विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं, भारत के अंदर एक देश एक जेल
बर्तन बैंक की योजना लागू की जाए, यही हमारी मांग है। और इसी क्रम में ये बताना है जो झूठे मुकदमे जो हमारे बरेली समेत भारत में लगाए जा रहे हैं, उसी क्रम में हमारे जो संजीव सागर सह सचिव हैं उनके थाना सुभाष नगर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका कोई साक्ष्य आज तक नहीं है उनके पास, जबकि संजीव सागर अपने परिवार से 2017 से अलग रह रहे हैं, संबंध विच्छेद हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ मुकदमा कायम है। ऐसे मुकदमों को हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं इस पर अंकुश लगाया जाए और साथ ही न्यायिक एसआईटी का गठन होना चाहिए, ताकि पुलिस द्वारा जो मुकदमे लगाए जाते हैं उसकी जाँच न्यायिक एसआईटी जानी चाहिए। यही हमारी मांग है, यही हमारा नारा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।